सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बचपन, ये शब्द सुनते ही खिलखिलाते वो दिन, माँ के आंचल का सुकून और पिता की उंगली पकड़कर चलना और न जाने क्या क्या सुनहरे यादें याद आ जाती हैं। बचपन सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है जो माता पिता के प्यार और देख रेख में सभी को मिलना चाहिए। लेकिन आज कई बच्चे एक ऐसा बचपन जी रहे हैं जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाल मजदूरी, बाल श्रम, जिसने आज कई बच्चों का बचपन छीन लिया है। ये गैर कानूनी काम बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर करता है। इसीलिए बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी के कारण बच्चों के जीवन में कई सारी जरूरी चीजों की कमी हो जाती है, जैसे उचित शारीरिक वृद्धि, दिमाग का अनुपयुक्त विकास, सामाजिक और बौद्धिक रूप से अस्वस्थ आदि। ये किसी भी बच्चे और स्कूल के बीच की रुकावट है जो इन्हें सामाजिक रूप से देश का खतरनाक और नुकसानदायक नागरिक बनाता है। इन सब बातों को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों के लिए अभिभावक की तरह मदद के हाथ बढ़ाए हैं। यूपी में बाल श्रम के चलते जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके, उन्हीं 8 से 18 साल के अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों की मदद के लिए यूपी सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। डीएनएस कार्यक्रम में हम समझेंगे बाल श्रमिक विद्या योजना और ये किस तरीके से काम करेगा, और एक नज़र बाल श्रम निषेध दिवस के इतिहास पर भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि 8 से 18 वर्षों तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाल श्रम करना पड़ता है, ऐसे बच्चों के लिए एक नई योजना बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का ऐलान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाल श्रमिक विद्या योजना में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बाल श्रमिक विद्या योजना के प्रथम चरण में 57 जनपदों में बाल श्रम से जुड़े सर्वाधिक कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। वहां 2000 बच्चों का चयन कर बालकों को 1,000 रुपए और बालिकाओं को 1,200 रुपए प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू हो रही है। बता दें कि बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत 2000 बच्चों के साथ की गई है। सीएम ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे और अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे। बाल श्रमिक विद्या योजना ऐसी योजना है जिसमें बच्चों और उनके परिवारों के सभी प्रकार के खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अपने ऊपर लेने जा रहा है। अब एक नजर बाल श्रम निषेध दिवस के इतिहास पर। बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। इसके बाद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है। ये संघ मजदूरों और श्रमिकों के हक के लिए नियम बनाती है जिसे सख्ती से पालन किया जाता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ कई बार पुरस्कृत भी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार बाल श्रम को रोकने अथवा निषेध लगाने पर बल दिया था, जिसके बाद 2002 से सर्वसम्मति से एक कानून पास कर दिया गया। इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने को अपराध माना गया। इसी साल पहली बार बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। एक नजर भारत में बाल श्रम निषेध दिवस पर। भारत में बाल श्रम व्यापक स्तर पर है। यहाँ बाल मजदूरी के लिए बच्चों की तस्करी भी की जाती है।
इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारें सराहनीय कदम उठा रही हैं। इसके लिए सबसे पहले 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना गैर कानूनी कर दिया गया। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 बच्चों को खतरनाक उद्योग और कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं देता है, जबकि धारा 45 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। आज बाल मजदूरी विकासशील देशों के लिए संकट बन चुका है। बाल मजदूरी का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि देश के विकास और वृद्धि में ये बड़े तौर पर बाधक बन चुका है। स्वस्थ बच्चे किसी भी देश के लिए उज्जवल भविष्य और शक्ति होते हैं, लेकिन बाल मजदूरी बच्चे के साथ ही देश के भविष्य को भी नुकसान, खराब और बर्बाद कर देता है। ऐसे में न सिर्फ जागरूक होना होगा, बल्कि इसका विरोध भी जरूरी है। मदद का हाथ बढ़ाना जरूरी है, ताकि बहुत से बचपन को बचाया जा सके।